अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लेक्चर में वेलकम। आज का टॉपिक हमारा है कंकरेंट डेवलपमेंट। कंकरेंट डेवलपमेंट जो है वो आज कल के दौर में जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उनमें ये टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इन है या इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जिसकी अहमियत या डिटेल जो है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले जो रेड लाइन ऊपर सबसे ऊपर मेंशन है, व्हाट हैपन्स व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सीड्स इट्स टाइम टारगेट्स एंड इज लेट टू मार्केट। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने डेवलप करनी थी वो जो आपने क्लाइंट के साथ तय किया था टाइमलाइन उसको मीट नहीं कर पाई और लेट हो गई है, तो फिर क्या होगा। इसकी एक एग्जांपल नीचे मेंशन है कि इसके बाद क्या होगा फिर। Wiley portal states that dilatory software development can devastate the bottom line and affect the board round. ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और उसको कैजुअली लेंगे और जो उसकी टाइमलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, या जो भी टेक्निक्स मार्केट में यूज़ हो रही हैं किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए या उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, अगर आप ऐसी कोई मेथडोलॉजी यूज़ नहीं करते तो फिर आप जो उसकी बॉटम लाइन है, जो भी उसकी टाइमलाइन है, उसको आप मीट नहीं कर पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है। इन 1994 नोवेल परचेज वर्ड परफेक्ट फॉर ओवर $855 मिलियन। नोवेल कंपनी ने वर्ड परफेक्ट जो है वो जैसे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर वर्ड है, इस तरह का एक एडिटर उन्होंने परचेज किया $855 मिलियन में। उसका पर्पस क्या था कि जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर जो वर्ड परफेक्ट उस वक्त था, उनका ख्याल था कि हम इसको कम्पीट करेंगे या इसके मुकाबले पे वो इस वर्ड परफेक्ट को जो है वो लेके आए। तो नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ अरसे बाद यही एप्लीकेशन जो $855 मिलियन में खरीदी थी, वो जस्ट $186 मिलियन में सेल कर दी कोरल को। तो हुआ क्या कि उनका जो एक्सपेंसेस थे उससे उन्होंने 80% नीचे आके उसको सेल किया, कि डेफिसिट जो उनका था या उनका जो उनको जो नुकसान हुआ वो 80% हुआ। इसकी वजह क्या थी कि नोवेल ने माइक्रोसॉफ्ट की पेस से काम नहीं किया। जिस स्पीड से, जिस पेस से माइक्रोसॉफ्ट अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट कर रहा था, उनके फीचर्स को एनहांस कर रहा था, नोवेल नहीं कर सका, और नतीजतन नोवेल जो है वो मार्केट शेयर खो बैठा और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसका जो ऑफिस सूट है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा मार्केट गेन कर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो थी वो स्पीड, वो जो टाइमलाइन को मीट करने का जो प्रोसेस है वो अगर नोवेल नहीं कर सका तो उसका लॉस जो है उसकी एग्जांपल आपके सामने है। इन अ कंकरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस डिफरेंट रिलीजेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ओवरलैप। कंकरेंट डेवलपमेंट क्या है? जैसे कंकरेंट का मतलब पैरेलल, इसमें पैरेलल डेवलपमेंट होती है, कंकरेंट डेवलपमेंट होती है कि किसी भी एप्लीकेशन के डिफरेंट मॉड्यूल्स कंपोनेंट्स जो हैं उनको पैरेलल डेवलप किया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो स्पीड अप करना है प्रोसेस को। क्योंकि जो है इंडस्ट्री में अगर बैठे हैं आप, तो आपके पास टाइम जो है वो सबसे बड़ी आपकी जो है कीमती चीज़ है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपको नया क्लाइंट जो है उसको एंटरटेन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस पुराने प्रोजेक्ट्स में ही फंसे हुए हैं तो नए क्लाइंट्स को आप नहीं डील कर पाएंगे और जो मार्केट शेयर है वो आपके हाथ से निकलता जाएगा। Organizations involved in concurrent software development not only experience the dynamics common to single project but also face interactions between different releases of their product. जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं दुनिया के अंदर, वो ये देखती हैं कि हमारे डिफरेंट जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, और इसी की बिना पे वो डिफरेंट टीम्स की सूरत में, डिफरेंट कंपोनेंट्स की सूरत में कंकरेंट डेवलपमेंट का जो मॉडल है इसको फॉलो करते हैं। और जो कंकरेंट डेवलपमेंट का जो मॉडल है इसमें एट ए टाइम डिफरेंट टीम्स जो हैं, स्मॉल टीम्स किसी एक एप्लीकेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन पर डेवलपमेंट कर रही होती हैं, और जब पैरेलल डेवलपमेंट होती है तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। जिसका एक मॉडल बड़ा कॉमन सा मॉडल रैड मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। जैसे नाम से ही जाहिर है रैड मॉडल, इसमें अगर आप देखें
तो ये ग्राफ है इसमें प्रोटोटाइप 1, 2, 3 अगर हम अज्यूम करें कि ये 3 टीम्स हैं वो पैरेलल 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रही हैं, तो अगर बजाय इसके कि एक टीम एक वक्त में काम करे, जब वो कंप्लीट हो मॉड्यूल फिर दूसरा मॉड्यूल शुरू हो फिर तीसरा हो, इसकी बजाय अगर पैरेलल काम हो रहा है तो फिर ये काम को स्पीड अप कर देगा, डेवलपमेंट के प्रोसेस को जो टाइम है उसके अंदर मीट करने की जो ये पूरी सलाहियत रखता है ये मॉडल। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि अगर आपके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले से मौजूद हैं। तो समटाइम अगर क्लाइंट जो है वो आपका क्लियर नहीं है रिक्वायरमेंट्स के मामले में, या एम्बिग्युइटी है या इनकम्प्लीट है रिक्वायरमेंट्स, तो फिर या आपका कोई इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, टीम के मेंबर थोड़े हैं या रिसोर्सेज थोड़े हैं या ऐसी कोई इशू है, तो फिर आप दूसरे मॉडल्स की तरफ जाते हैं। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई रिसोर्सेज का इशू नहीं है, रिक्वायरमेंट्स का इशू नहीं है, तो रेड मॉडल जो है बेस्ट चॉइस है जिसमें आप एप्लीकेशन को रैपिडली डेवलप कर सकते हैं। रेड मॉडल The components or functions are developed in parallel as if they were mini projects. जो components या जो modules हैं उनको ऐसे डेवलप किया जाता है जैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। तमाम टीम अपना अपना एक छोटा प्रोजेक्ट कंपोनेंट की सूरत में डेवलप करेगी। The developments are time boxed, delivered and then assembled into a working prototype. उनको फिर इन तमाम यूनिट्स को मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जो है यूनिट टेस्ट करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग की सूरत में कंपाइन किया जाता है और एक जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो फिर डेवलप हो जाती है। दिस कैन क्विकली गिव द कस्टमर समथिंग टू सी एंड यूज एंड टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग द डिलीवरी एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ये जो करंटली आपके सामने जो पिक्चर है ये प्रोटोटाइप के हवाले से है कि अभी क्लाइंट जो है उसने आपको रिक्वायरमेंट्स दी हैं, लेकिन वो आप उसको क्विक एक ओवरव्यू देने के लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप उसके जो प्रोटोटाइप है उसको जरा डिफरेंट टीम्स की सूरत में रैपिडली डेवलप करें और उसका जो ग्राफिकल जो उसकी ओवरव्यू है, जो पिक्चर है प्रोटोटाइप की शक्ल में, वो क्लाइंट को दिखाएंगे। तो क्लाइंट के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, जो एम्बिग्युइटीज हैं, वो उस प्रोटोटाइप को देखने की मदद से या तो रिजॉल्व हो जाएंगे या अगर वो कहीं डाउट का शिकार है तो वो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये प्रोटोटाइप बन गई है, तो प्रोटोटाइप के बाद जब डेवलपमेंट का फेज आएगा तो डेवलपमेंट में भी ऐसे ही रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो होगी ताकि तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट हों। इस प्रोसेस के या इस रैपिड मॉडल के फायदे क्या हैं? सबसे पहला या बड़ा फायदा रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, क्योंकि हमारे इस टॉपिक की या इस आज के लेक्चर का जो बेस है वो स्पीड अप करना है काम को, टाइम लाइन को मीट करना। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप पैरेलल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप टाइम को सेव करेंगे और जो कम से कम वक्त है उसमें आप उसको डिप्लॉय कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन को। इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, जब आप एप्लीकेशन को स्प्लिट अप करके कंपोनेंट्स या यूनिट्स की सूरत में डेवलप करेंगे तो आपके पास वो जो मिनी प्रोजेक्ट्स की सूरत में जब सॉफ्टवेयर बनेंगे तो वो एक किस्म के रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप इसी तरीके से पूरा कंपोनेंट जो है वो अगर सूटेबल है तो उसको उठा के आप एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और आपकी एप्लीकेशन रेडी है। आपको वो कंपोनेंट, वो जो फंक्शनैलिटी है वो दोबारा से डेवलप, टेस्ट और ये सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। वो एक रेडीमेड आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट के फॉर्मेट में आपके पास होगा। क्विक इनिशियल रिव्यूज अकर्स, इसकी वजह से जो फॉर एग्जांपल डिफरेंट टीम्स की मदद से आप उसको स्प्लिट अप करके आप उसको डिजाइन कर रहे होंगे या डेवलप कर रहे होंगे, तो जब थोड़ा काम होगा, थोड़ा बर्डन होगा तो उसको रिव्यू करना, उसको चेक करना, उसको डेवलप करना, रिव्यू करना, टेस्ट करना, ये तमाम चीजें आसान हो जाएंगी। फिर एनकरेजेस कस्टमर फीडबैक, इसकी मदद से जब आप क्विकली ओवरव्यू देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो प्रोटोटाइप है वो क्विकली डेवलप हुई और फौरन जो है वो क्लाइंट को दिखाई गई, तो इससे जो क्लाइंट की जो फॉर एग्जांपल फीडबैक है वो बड़ी हौसला अफजा या बेहतर आएगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इश्यूज, जब आप शुरू से ही इस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहे होंगे कि हमने जब मॉड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं तो इनको इंटीग्रेट भी करेंगे और इकट्ठे जो है ये कंबाइंड फॉर्मेट में कल को एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से शुरू से ही सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेशन के रेलेवेंट जो इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि कल को आपको पता है कि मेरे मॉड्यूल जो है उसने दूसरे मॉड्यूल के साथ मिलकर काम करना है। डिसएडवांटेजेस भी हैं जी इस मॉडल के। डेफिनेटली हर जो डेवलप्ड
प्रोसेस है उसके कोई ना कोई प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्योंकि डिफरेंट मल्टीपल टीम्स काम कर रही होंगी तो तमाम टीम्स का टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि 3 टीम्स जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पे फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन मीट कर रही हैं लेकिन एक टीम जो है वो पीछे जा रही है, तो डेफिनेटली एक भी अगर मॉड्यूल नहीं बना और 3 बेशक जो डेडलाइन है उससे महीना पहले बन गए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। चारों मॉड्यूल इकट्ठे होंगे, इंटीग्रेट होंगे तो एप्लीकेशन बनेगी। ओनली सिस्टम दैट कैन बी मॉड्यूलराइज्ड कैन बी बिल्ट यूजिंग कंकरेंट डेवलपमेंट। ऐसी एप्लीकेशन जिनके मॉड्यूल्स बनाए जा सकें या यूनिट्स बनाए जा सकें, उनको डिवाइड किया जा सके, सिर्फ ऐसी एप्लीकेशंस ही रेड मॉडल के तहत बन सकती हैं या कंकरेंट डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर सकती हैं। रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स, डिजाइनर्स, क्योंकि ये काम टेक्निकल है जिसमें अलग-अलग डेवलपमेंट होनी है और डेवलपमेंट को कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा उन तमाम प्रोसेसेस को, तमाम यूनिट्स को, तो ये एक टेक्निकल काम है जिसके लिए टेक्निकल स्किल्ड डेवलपर्स चाहिए होंगे। High dependency on modeling skills inapplicable to cheaper projects as cost of modeling and automated code generation is very high। जो ऐसी एप्लीकेशन जिनका बजट जो है वो लो है या इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए फिर आपको इस मॉडल की तरफ नहीं आ पा सकते, क्योंकि जब इसमें डिफरेंट टीम्स काम करेंगी तो आपका हो सकता है बजट जो है एक्सीड कर जाए, और इसके लिए क्योंकि हाईली टेक्निकल स्किल्ड जो है डेवलपर्स चाहिए या टीम चाहिए, तो फिर आपको हो सकता है कि अगर लो बजट आपका प्रोजेक्ट है तो फिर आप इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। ये थी कुछ डिस्कशन कंकरेंट डेवलपमेंट के हवाले से। कंकरेंट डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली क्विकली टाइमलाइन को अचीव करने के लिए एक मेथोडोलॉजी है, एक टूल के तौर पे यूज़ होता है, और इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे रैड मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें आप डिफरेंट टीम्स को एट ए टाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स पे उनको असाइन कर देते हैं ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंकरेंट चले और डेवलपमेंट जो है वो स्पीड अप हो जाए। इसके अलावा हमने इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं कि ये काम जो है ये आपको स्पीड अप आपके प्रोसेस को करेगा, और जो रीयूजेबिलिटी या ख़ास तौर पे एक बड़ा फैक्टर है या फ़ायदा है वो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये था जी आज का लेक्चर कंकरेंट डेवलपमेंट के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।